But apart from that, the main factor of our growth of our app is word of mouth. We've seen drivers asking their other fellow drivers to download InDrive and use InDrive because of the high rate of income that they are earning through InDrive, and passengers spreading the word because they have to pay comparatively very less. देखिए सबसे पहले जैसे बताया 2019 में हमने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमारा एक ही वर्टिकल था, कैब सर्विस ही वर्टिकल था। उसके बाद जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा लोगों के बीच में कि मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंसी का कि जहाँ पे पिकअप पॉइंट ड्रॉप पॉइंट आपको दिख रहा है, फेयर दिख रहा है, तो इसका डिमांड काफ़ी बढ़ने के बाद फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये हम बाकी वर्टिकल में भी देख सकते हैं। जैसे कि ऑटो रिक्शा, आपका इंटरसिटी हो गया, आपका फ्रेट हो गया, कार्गो। तो हमने ये पाया कि मतलब डे बाय डे जो है इस ड्राइवर का भी मतलब रजिस्ट्रेशन काफ़ी ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ पैसेंजर का भी जो है इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो हमने फिर लखनऊ स्विच किया। लखनऊ में हमने काफ़ी एक्टिविटी किया, वहाँ भी पॉपुलर है काफ़ी। भोपाल, फिर उसके बाद हमने जयपुर, लुधियाना, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई, ये सारे सिटी में हमने मतलब फिर हमने इस साल में हमने ये सारा लॉन्च किया। तो अभी जो रिस्पॉन्सेस है वो जो ग्रोथ रेट है वो 115% का जो है रेज़ हुआ है इस साल में आफ्टर कोविड। तो डिमांड जैसे मतलब इंक्रीज़ हो रहा है एंड सप्लाई हम मेंटेन कर रहे हैं, ड्राइवर को एनकरेज कर रहे हैं कि किस तरह से ये ऐप उनके लिए बेनिफिशियल है। तो यस मतलब दोनों तरफ से विन विन है कि पैसेंजर को भी अपना पॉकेट फ्रेंडली फेयर मिल जाता है, ड्राइवर को भी मतलब अपने हिसाब से फेयर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। क्या InDrive जैसे कोई जुड़ना चाहता है, InDrive से काम करना चाहता है, क्या InDrive उसको कैब प्रोवाइड करेगी? जो किसी कैब है तो वो InDrive से जुड़ेगा? देखिए अभी फ़िलहाल तो ऐसा कैब प्रोवाइड करने वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि हम पैन इंडिया में ये सर्विस को कैसे मतलब पूरी तरह लॉन्च करें। सर आपकी कंपनी जो है ओला उबर भी इस टाइप की काम कर रही है, आप कंपनी में ऐसी क्या खासियत है जो आपसे देश की जनता जुड़े? खासियत देखिए अगर आप ड्राइवर का कहते हो तो ड्राइवर का ये है कि हमारा सर्विस फ़ी बहुत मिनिमल है जिसमें GST इंक्लूडेड है। यूज़र की बात है तो यूज़र को बहुत सारे जो पैसेंजर हैं उनको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सा ड्राइवर के साथ राइड करना चाहते हो, उनका रेट उनको मिल जाता है, कंफर्ट कौन सा गाड़ी सही है उनके लिए, ड्राइवर का प्रीवियस फीडबैक क्या है। तो इस हिसाब से मतलब बाकी ऐप में कि रेस्ट्रिक्टेड है कुछ चीज़ें कि आपको वन राइड रिक्वेस्ट वन ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट है, बट हमारे उसमें काफ़ी डिफरेंट है, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। अभी आपकी कंपनी सर देश में कहाँ पे काम कर रही है? देश में तो मैंने मतलब चंडीगढ़ जो इंडिया में है वो चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ हो गया हमारा, भोपाल, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, पुणे और चेन्नई। फ़िलहाल 10 से ज़्यादा सिटी हमने अभी फ़िलहाल कवर किया। इन फ्यूचर हम ट्राई कर रहे हैं कि पैन इंडिया में भी इस कॉन्सेप्ट को हम लॉन्च करें। तो क्या लग रहा है आपको कि सक्सेसफुल हो पाएगी? डेफिनेटली सर, क्योंकि जो रिस्पांस अभी हमें दिख रहा है और जो जिस तरह से ग्राफ हमारा डे बाय डे ग्रो कर रहा है, तो हमारा प्लान यही है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम इसको मतलब लेके जाएं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना आपको हेल्प सपोर्ट मिल रहा है? जी उनसे भी हमें मतलब पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। हम मतलब जो भी लीगल प्रोसेस है उस पर काम कर रहे हैं। तो सर कंपनियाँ जो पहले से ऑलरेडी ओला ऊपर चल रही हैं उनसे किराए में भी डिफरेंट है क्या आपकी कंपनी में? देखिए ये चीज़ सारा कंट्रोल पैसेंजर और ड्राइवर के हाथों में है, क्योंकि पैसेंजर जहां अपना फेयर सेट कर सकता है उसी तरह से ड्राइवर भी अपना फेयर बढ़ा सकता है। लेकिन ड्राइवर को भी ये बात पता है कि फेयर कब बढ़ाना है, जैसे देर रात में हो गया या ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है या फिर मौसम ख़राब है, तो इस वक्त SOS button with which God forbid if there is any mishap that happens, they can reach out to the local police with the help of the SOS button. And talking about our whole model, fair and transparent model that I just spoke about, we've seen that InDrive has really grown. We launched like in 2019 was the first city when we launched in Chandigarh. Since then our app has really grown, and the way we've grown is we have done a lot of marketing activities which we'll share later,
But apart from that, the main factor of our growth of our app is word of mouth. We've seen drivers asking their other fellow drivers to download InDrive and use InDrive. That is, the first city was Chandigarh. The response was pretty well, and the figure was really fantastic. And since then we realized to introduce more and more city in India. Till now we have covered 10 plus city, and the city name you can see like Lucknow. ड्राइवर दोनों सहमत हो, because we really believe that in India it has been a pain point where passengers always feel that they are overpaying for the rides, and on the other side the drivers feel that they are being paying hefty commissions and saving very little for themselves. So with this message we wanted to put it out there that InDrive as a service is a place where you can negotiate with each other and come to an agreement and agree on a fair price. As you can see, we have a long list of media mix where we leverage digital performance, digital media, out of home. Talking a bit about Delhi, how we leveraged out of home here is, as you can see, the image on OH, we actually branded the entire building of 99B with our branding. In Gurgaon and in Delhi, we also branded the entire building of Green Park, very near to the Green Park metro station. So this is how we wanted to make sure that our marketing is properly visible to the people and it's very relevant for them. Also, we had out-of-home campaigns where the entire messaging of Ride for a Fair Price, you both agree on, was done in Hindi, being the local language here in Delhi NCR. Also, we leveraged famous influencer faces, as you can see here, the image of Shweta Tiwari, to build out the credibility and trust within the people of Delhi that we are a trustable brand and we are here for the long run and not a fly-by-night app. Also, we had PR events, as you can see here, followed by a social media campaign which talks about the pain points of users in the ride-hailing space.